ग्रेट। तो आपने अपना पहला आईडीई सेटअप कर लिया होगा अभी तक। इसका मतलब कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया होगा और आपने इसको लॉन्च करके अंदर के शायद कुछ फीचर्स भी देखे होंगे। अब सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जाने से पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स और वेब डेवलपमेंट किस तरह से काम करता है उसको देखें। एक वेबसाइट के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी मिसाल एक ह्यूमन, एक जो इंसान है उसकी तरह है। जैसे इंसान के बॉडी के अंदर सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा आता है, इसी तरह हम लोग वेबसाइट्स का एक ढांचा बनाते हैं जो HTML के नाम से, HTML के नाम की लैंग्वेज से तैयार होता है। उसके बाद जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर जल्द आती है, उसके जो कलर होते हैं, वही चीज़ हम लोग वेबसाइट पे करते हैं एक लैंग्वेज CSS के थ्रू। और आखिर में इंसान का जो ह्यूमन फंक्शनिंग है, जैसे आपका ब्रेन है जो अब वो अपनी बॉडी को फंक्शंस देता है, इसी तरह हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर फंक्शंस या उसके अंदर हम लोग जान डालते हैं एक लैंग्वेज जिसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं, उसके थ्रू। अभी जावास्क्रिप्ट और CSS ये काफ़ी आगे के पार्ट्स हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा, जो पहला फोकस होगा, वो होगा HTML कि HTML के अंदर हम लोग कैसे पहले वेबसाइट का ढांचा तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड उसको लॉन्च कर लेते हैं। और आपके पास जब फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे। आपको पूछा जाएगा कि आपने कौन सी थीम रखनी है और काफ़ी चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करने को कहेगा। लेकिन उन सब चीज़ों को पास करने के बाद, उन सब को कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आई होगी। अच्छा, अब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, और ये चीज़ बताना इसलिए लाजमी है कि आप जब एक बड़े एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं या फिर बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको काफ़ी फोल्डर्स वगैरह, बहुत सारे फाइल्स अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डालनी होती है जिसको आप एडिट कर सकें। अब इसका तरीका, सबसे पहला तरीका तो ये, अगर आपने किसी फाइल को नया फाइल बनाना है या फिर आपने किसी फाइल को एडिट करना है, आपने ये फाइल वाले ऑप्शन में जाके न्यू फाइल या फिर ओपन फाइल करना है। अगर आप कोई न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू फाइल का ऑप्शन, और अगर कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो ओपन फाइल। इसके साथ ही एक नीचे ओपन फोल्डर का ऑप्शन है। इस फोल्डर की मदद से आप एक पूरा फोल्डर जिसके अंदर तमाम फाइल्स हैं, उन सबको अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेकर आ सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं पर भी जहाँ पे आपने अगर कोई डायरेक्टरी बनानी है, आपने फोल्डर बनाना है अपने लैपटॉप के ऊपर जहाँ पे आपने अपने सारे लर्निंग मटेरियल्स रखने हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो आपके पास एड्रेस बार है, जहाँ पे ये आपको सारा शो हो रहा है, आपने इसको हटा के CMD लिख देना है। CMD लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है कोड स्पेस डॉट। अब ये वही काम करेगा जो आपका ओपन फोल्डर काम करता था। सो इसका सेम प्रोसेस है, बस आपको जो अप्रोच इसकी अच्छी लगती है। मैं जेन्युइनली हर दफ़ा बजाय इसके कि मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करूं, उसके बाद ओपन फोल्डर करके उस फोल्डर को ढूंढूं, मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्रामिंग के फोल्डर के अंदर जाके कोड डॉट कमांड से करके मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देता हूं। अब ये तो बातें हो गई कि आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कैसे करना है, आपने किसी भी फोल्डर को या किसी फाइल को ओपन कैसे करना है। अभी हम लोग एक एक्चुअल फाइल को ओपन करके देखते हैं। क्योंकि मैंने अभी एक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं एक विजुअल स्टूडियो को बंद करके इसी पे अब काम करूँगा। एक नया फाइल बनाने के लिए आपने फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है, या फिर आपके पास यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी यहाँ पे मौजूद है, न्यू फाइल। और उसके बाद आपने यहाँ, अगर आपको ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आप इसमें से टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करें। अगर ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ इस तरह की फाइल बना देगा। और आपने सबसे पहले इस फाइल को सेव करना है,
और सब कुछ काम करने से पहले सेव करना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपको जब तक एक चीज़ रन कैसे होगी, एक चीज़ को आपने टेस्ट किस तरह करना है, वो उस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे आप बेशक हज़ारों लाइंस की कोडिंग लिख दें या फिर यहाँ पे HTML लिख दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे जाके इसको कर देना है सेव, और सेव के बाद आपने अपना फोल्डर सिलेक्ट कर देना है जहाँ पे आपने फाइल सेव करनी है। फाइल नेम में आपने फाइल का नाम लिखना है, मैं इसको पार्ट 2 का नाम दे देता हूँ, और आपने टाइप जो है इसकी चेंज करके आपने इसको HTML सिलेक्ट कर देना है। HTML सिलेक्ट करने की वजह से अब जब भी आप इसको रन करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र के ऊपर एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह रन होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे।